नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, जो कि दिल्ली के लेबर कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी भी कह सकते हो। कि जो मैंने थंबनेल पर बताया है कि दिल्ली में ग्रैप 1 लागू हुआ है। ग्रैप 4 तो दोस्तों निकल चुका। अब दोबारा से जो प्रदूषण का कह लो या फिर इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है, जो हमारे देश में तेल क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं, दिक्कतें हैं दोस्तों। बार बार डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, एलपीजी के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, क्राइसिस चल रहा है अभी। अंदरूनी बहुत देश हमारा खोखला हो चुका है। हमारे भाजपा मोदी सरकार ने इस तरह से देश को बना दिया है कि भैया हालत बहुत ख़राब है, खस्ता है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। खैर, मुझे उससे क्या करना है, मैं भाजपा का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं भाजपा को वोट नहीं करता हूँ। तो इसी को छुपाने के लिए, अब मान लो है तो मामला ये क्राइसिस का, लेकिन ग्रैप 1 लागू करके कई चीज़ों को बंद करवाना था। कि आपको पता ही है कि दिल्ली में सरकार ने कई बार गुजारिश की है रेखा गुप्ता ने कि भाई घर से काम करो, अपने प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग कम करो, मेट्रो का यूज़ करो, बसों का यूज़ करो, लेकिन भाई पैसे वाले लोग मानने वाले कहाँ हैं। और कई लोगों की तो मजबूरी है ना, जैसे मान लो बाइक वाले हैं, बाइक से नौकरी करने वाले भाई लोग हैं हमारे, जो फील्ड में नौकरी करते हैं, तो वो क्या पैदल पैदल जाएंगे या फिर बस बस से गलियों गलियों में घूमेंगे। जो मार्केटिंग करने वाले हैं, सेल्स वाले हैं, ये किस तरह से कोई सर्विस वाले हैं, मान लो किसी के घर जाना है भाई, एसी रिपेयरिंग वाले, अभी गर्मियों का समय चल रहा है, एसी वाले, फ्रिज वाले, जो अपना सामान और अपने एक हेल्पर को साथ में बाइक पर लेकर के जाते हैं, तो क्या बसों को गली में घुसवाएंगे, मेट्रो को गलियों में घुसवाएंगे क्या? कैसे जाएंगे काम करने, कैसे कमाएंगे? तो वो तो निकलेंगे घर से बाहर। लेकिन सरकार ने ग्रैप 1 लागू किया है, बीते 20-21 तारीख दोस्तों मई में लागू हो चुका है ग्रैप 1। लेकिन ऐसा इसका कुछ असर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसका फ़ायदा जो है ऑफिशियली लेबर कार्ड धारकों को हो सकता है। ग्रैप 1 लागू हुआ है तो देखो, आपको पता ही है ग्रैप 1, 2, 3, 4 लागू हुआ था, तो उसी काम को लागू करने के बाद जो काम की रोकथाम की जाती है, तो उसी के को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लेबर कार्ड धारकों को, मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है दिल्ली सरकार। तो ग्रैप 1 लागू होने का मैं आपको सबूत भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देखो, एनडीटीवी का ऑफिशियली है, इसमें लिखा हुआ है ग्रैप 1 लागू। और अगर आपको यकीन नहीं है कि मैंने जनरेट कर दिया है, बना दिया है, तो आप कहीं भी गूगल कर सकते हो, एआई से पूछ सकते हो कि मैं ये बात सही कह रहा हूँ या नहीं है। तब आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने सही कहा है। तो देखो, ग्रैप 1 अभी लागू हुआ है। आपको पता ही है कि जब लागू होता है, ये थोड़ी ना कि लागू हुआ और तभी के तभी मिल जाएगा। तो पिछले साल के कुछ पैसे तो अभी दिए जा रहे हैं, तो डबल फ़ायदा कैसे होगा, ये इसका क्रोनोलॉजी समझो। अब ये ग्रैप 1 लागू हुआ है मई के अंदर, बाकी अक्टूबर नवंबर में जो प्रदूषण आते हैं वो बंद होता है, वो अलग है। अभी जो लागू हुआ है, तो अब इसके अंदर जो काम नुकसान होगा लोगों का, मजदूरों का काम नुकसान होगा, तो इसके तहत जो आगे आर्थिक सहायता दी जाएगी, इसमें जो काम बंद होगा तो इसके लिए भी सरकार देगी आर्थिक सहायता। अब वो राशि क्या रहेगी, 10,000, 12,000, जो भी रहने वाला होगा। हालांकि अभी तो 10,000 ही मिलेंगे भाई, लेकिन इतनी आसानी से मिलते नहीं, आपको पता ही है। फिर वो सरकार आपको मैसेज भेजेगी, कहेगी भाई सत्यापन करवाइए, तब आपको जो है ग्रैप 1 में जिनको आर्थिक नुकसान हुआ था, वो आप अपना जाकर के दफ्तर में सत्यापन करवाइए। फिर उसके बाद आपको जो है 10,000 की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ले देंगे दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 4 मिनट के अंदर मैं 5 मिनट में आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें। ग्रैप 1 लागू हो चुका है। अब देखो ये कितने दिन तक रहेगा, डिपेंड करता है ना। 20-21 तारीख से लागू हुआ है मान लो, तो ये जितने दिन रहेगा, फिर उसके बाद जो नुकसान होगा, फिर जब सरकार का अपडेट आएगा, सरकार इसके बारे में घोषणा करेगी। लेबर मिनिस्टर कपिल मिश्रा घोषणा करेंगे कि भाई मजदूरों को आर्थिक नुकसान हुआ है, काम में रुकावट आई है, तो उनको तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हेल्प देना करना पड़ेगा, सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता देना पड़ेगा। तो जब इसकी घोषणा होगी, तब इस ग्रैप 1 को ध्यान में रख करके आप लोगों को मैसेज आएगा, कॉल आएगा, किसी भी तरह का, आप कॉल के माध्यम से वेरिफिकेशन हो या फिर फिजिकली वेरिफिकेशन आपको जाना पड़े करवाने के लिए, लेबर यूनियन के माध्यम से करवाना पड़े या किसी भी तरह करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको आर्थिक सहायता मिलेगी दिल्ली सरकार की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो अपडेट मैंने बताने की कोशिश करी है, आप वेरीफाई कर लेना, गूगल से, एआई से, कहीं से भी आप पूछ करके वेरीफाई कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से, सपोर्ट कीजिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है आज की वीडियो से, नॉलेज मिली है, जानकारी मिली है, तो लाइक करना, शेयर करना। और एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से मैं करना चाहता हूं दोस्तों, देखो माइक लगा करके मैं वीडियो बना रहा हूं। पिछले भी एक राशन कार्ड वाले वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट किया था
कि माइक लगा करके वीडियो तो बना रहा हूँ। सस्ते वाला माइक है दोस्तों, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, 700-800 रुपये वाला है ग्रेन आरो का। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से मेरे को जो है आप लोगों तक क्वालिटी पहुँचानी चाहिए। जो चाहता हूँ मैं आप लोगों तक पहुँचाना वो नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि बजट उतना नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि अगर ये वीडियो 4 से 5 हज़ार लोगों तक पहुँच रहा है, उसमें से केवल और केवल 50 लोग अगर मेरे को 100 रुपये की मदद करें तो मैं एक अच्छी क्वालिटी का माइक ले सकता हूँ और आप लोगों तक भविष्य में अच्छी अपडेट और समय पर अपडेट में लेकर के आऊँगा। लेबर कार्ड का हो, महिला समृद्धि योजना का हो, राशन कार्ड का हो, और भी कई योजनाएं दिल्ली में चलती हैं, पेंशन योजना हो, सबसे जुड़ा हुआ मैं वीडियोज़ अपने चैनल पर बनाता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो बस 50 लोग, केवल 50 लोगों से रिक्वेस्ट है जो दोस्तों सक्षम हो, ऐसा नहीं कि कोई भी, जो सक्षम हो 100 रुपये का हेल्प करने के लिए, केवल 50 लोग 100 रुपये की हेल्प करें, ताकि मैं एक अच्छी क्वालिटी का माइक लेकर के आप लोगों तक अच्छी क्वालिटी का आवाज़ पहुंचा सकूं। क्योंकि घर में पंखे वगैरह लगे होते हैं तो उसका शोर शराबा आ जाता है, तो कई बार मेरे को आप लोग ही बोलते हैं कि सर आपका वीडियो ख़राब है, सुधारिए, करिए। तो बस मजबूर हूँ दोस्तों कि 4-5 हज़ार वाला माइक अभी फ़िलहाल मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि देखो अच्छी क्वालिटी का माइक लेने के लिए कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये चाहिए। तो बजट से थोड़ा बाहर निकल जाता है, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं। फ़िलहाल मिलते हैं फिर दोस्तों एक नए अपडेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।